राम ही प्रेम समेत लखी सखिन समीप बुलाई। सीता मातु स्नेह बस बचन कहई बिलखाई। सखी सब कौतुक देख निहारे जय कहावत ही तो हमारी। कहु न बुझाई कहई गुर पाही ए बालक असि हठ भल नाही। समस्त जगत के स्वामी श्री राम जी सुंदर मत वाले श्रेष्ठ हाथी की चाल से स्वभाव की धनुष की तरफ चले। रामचंद्र जी के चलते ही नगर भर के सभी स्त्री पुरुष सुखी हो गए। उनके शरीरों में रोमांच आया। वे अपने पितरों और देवताओं की वंदना करके अपने पुण्यों का स्मरण करते हुए कहने लगे कि यदि हमारे पुण्यों का कुछ भी प्रभाव हो तो हे गणेश गोसाई, श्री रामचंद्र जी शिव जी के धनुष को कमल की डंडी की भांति तोड़ डालेंगे। श्री रामचंद्र जी को वात्सल्य प्रेम के साथ देकर सखियों को समीप बुला करके सीता जी के माता स्नेहवश विलाप करती हुई इसी वचन बोलती हैं। कहते हैं, सखी ये जो यहाँ बैठे हुए हमारे हितों कहलाते हैं, ये सब तमाशा देखने वाले हैं, ये तमाशबीन हैं। कोई भी इनके गुरु विश्वामित्र को समझा कर नहीं कहता कि राम जी बालक हैं। इनके लिए ऐसा हट अच्छा नहीं है। ये धनुष की तरफ न बढ़ें। जो धनुष रावण और बाणासुर जैसे जगत विजय वीरों के द्वारा हिला या नहीं हिल सका, उससे तोड़ने के लिए मुनि विश्वामित्र जी राम जी को क्यों आज्ञा दे रही हैं। विश्वामित्र जी का राम जी को आज्ञा देना और राम जी का उससे तोड़ने के लिए चल देना रानी को हट जाना पड़ता है। इसलिए कहने लगी कि गुरु विश्वामित्र जी को भी कोई समझाता क्यों नहीं है। ये सब लोग तमाशबीन बने हुए क्यों हैं। रावण बाण छुआ नहीं चापा, हारे सकल भूप करी दापा। सो धनुराज कंवर कर देहि, बाल मराल की मंदर लेहि। जिस धनुष को रावण और बाणासुर जैसे श्रेष्ठ योद्धा भी छू तक नहीं सके और सब घमंडी राजा हार करके बैठ गए, वही धनुष इस सुकुमार राजकुमार के हाथ में दे रही हैं। अरे हंस के बच्चे भी कहीं मंदराचल पर्वत उठा सकते हैं। भूप सयान सकल सिरानी, सखी विधि कति कुछ जाति न जानी। बोली चतुर सखी मृदुवानी, तेजवंत लघु गनिय नरानी। अरे और कोई तो कहें या न कहें, पर राजा जनक तो बड़े समझदार हैं, बड़े ज्ञानी हैं। वह भी गुरु को समझाने की चेष्टा नहीं कर रहे हैं। मालूम होता है कि राजा का भी सारा सयानापन समाप्त हो गया। हे सखी, विधाता की गति कुछ जानने में नहीं आती। यूँ कहकर सीता की माँ रानी चुप हो गईं। तब एक चतुर सखी श्री राम जी के महत्व को जानने वाली कोमल वाणी से बोली, रानी, तेजवान को देखने में छोटा होने पर भी छोटा नहीं मानना चाहिए। कह कुंभज कह सिंधु अपारा, सो से सुजसु सकल संसारा। ब्रविमंडल देखत लघु लागा, उदयता सुतिवन तम भागा। तेजवान देखने में ही छोटा होता है, लेकिन छोटा होता नहीं है। कहाँ घड़े से उत्पन्न होने वाले छोटे से मुनि अगस्त्य और कहाँ अपार समुद्र। किंतु अगस्त्य जी ने उस समुद्र को सोख लिया जिसका सुयश सारे संसार में छाया हुआ है। सूर्य भगवान देखने में छोटे लगते हैं, पर उनके उदय होते ही तीनों लोकों का अंधकार भाग जाता है। मंत्र परम लघु जाशु बश, विधि हरिहर सुरेश्वर। महामत्त गजराज कहूँ, बस कर अंकुश खरब। जिसके बस में ब्रह्मा विष्णु शिव और सभी देवता हैं, वह मंत्र भी तो बहुत छोटा होता है। और बड़े भारी मत वाले गजराज यानी हाथी को भी कंट्रोल में करने के लिए, वश में करने के लिए अंकुश, छोटा सा अंकुश ही हाथी को वश में करता है। काम कुसुम धनुषाय कलीने,
सकल भुवन अपने बस कीनी। देवी तजिय संशय वस जानी, भंजब धनुषो राम सुनु रानी। रानी की एक सखी रानी से कहती हैं, महारानी जी, छोटी जो तेजवान होता छोटा तो होता, लेकिन उसके काम बहुत बड़े होते हैं। कामदेव फूलों का धनुष लेकर के समस्त लोगों को अपने बस में रखते हैं। इसलिए हे देवी, ऐसा जान करके संदेह का त्याग दीजिए और सुनिए, ये श्री रामचंद्र जी देखने में छोटे हैं, किंतु ये धनुष को अवश्य तोड़ेंगे। सखी बचन सुनि भय परतीति, मिटा विषादु बड़ी अति प्रीति। तब राम ही बिलो की बदेही, सभाय हृदय बिनवता जयते। सखी के वचन सुनकर रानी श्री रामचंद्र जी के सामर्थ्य के संबंध में विश्वास हो गया। उनकी उदासी मिट गई और श्री राम जी के प्रति उनका प्रेम अत्यंत बढ़ गया। उस समय श्री रामचंद्र जी को देख करके सीता जी भयभीत हृदय से जिस तिस देवता से विनती कर रही हैं। मन ही मन मनाव अकुलानी, हो प्रसन्न महेश भवानी। करौ सफल आपन शिवकाई, करिहि तू हरऊ चप गरुआई। सीता जी मन ही मन देवताओं से विनती कर रही हैं। वह व्याकुल होकर मन ही मन मना रही हैं, हे महेश भवानी, मुझ पर प्रसन्न होइए। मैंने जो आपकी सेवा की है उससे सबल कर लीजिए। मुझ पर स्नेह करके इस धनुष के भारीपन को हर लीजिए। गणनायक बरदायक देवा, आजू लगे कीन्यू तू सेवा। बार बार बिनती सुनि मोरी, करहु चाप गुरुता अति थोरी। सीता जी देवताओं से विनती कर रही हैं, गणेश जी की वंदना कर रही हैं। हे गणों के नायक, हे वर देने वाले देवता गणेश जी, मैंने आज ही के लिए आपकी सेवा की थी। बार बार मेरी विनती सुनकर इस धनुष का भारीपन कम कर दीजिए और ये धनुष भारीपन छोड़ करके बहुत ही हल्का हो जाए। देखी देखी रघुबीर तन, सुर मनावै धरि धीर। भरे बिलोचन प्रेम जल, होल कावली शरीर। श्री रघुनाथ जी की ओर देख देख कर सीता जी धीरज धरकर देवताओं को मना रही हैं। उनके नेत्रों में प्रेम के आंसू भरे हैं और शरीर में रोमांच हो रहा है। नीके निरख नयन भरी शोभा, पितु पनु सुमिरी बहुरी मनु छोबा। एह तात दारुनि हट ठानी, समुझत नहीं कछु लाभु नहानी। अच्छी तरह नेत्र भरकर श्री राम जी की शोभा देखकर और अपने पिता का प्रण स्मरण करके सीता जी का मन क्षुब्ध हो उठा। वे मन ही मन कहने लगी, ओहो, पिताजी ने बड़ा ही कठिन हठ ठाना है। वे हानि लाभ का कुछ भी विचार न करके कुछ भी विचार नहीं कर रहे हैं, कुछ भी नहीं समझ रहे हैं। सचिव सभया सिख दे न कोई, बुद्ध समाज बड़ अनुचत होई। कह धनु कुल सहुचाई कठोरा, कह श्यामल मृदुगात किशोरा। मंत्री लोग भी राजा का डर मान करके इन्हें कुछ शिक्षाएं नहीं दे रहे हैं, कोई सीख नहीं दे रही हैं और पंडितों की सभा में यह बड़ा ही अनुचित हो रहा है। कहाँ तो वज्र से भी बढ़कर कठोर धनुष और कहाँ ये कोमल शरीर किशोर श्याम सुंदर।
विधि के ये भांति धरों उर धीरा, शिरस सुमन कन बेदिय हीरा, सकल सभा कै मति भय भोरी, अब मोई शंभु चाप गति तोरी। हे विधाता, मैं हृदय में किस तरह धीरज धरूं? अरे शिरस के फूल के कण से कहीं हीरा छेदा जाता है? सारी सभा की बुद्धि बावली हो गई है। अतः हे शिव जी के धनुष, हे शिव जी के धनुष, अब तो मुझे आपका ही आसरा है, मैं आपके शरण हूँ। निज जड़ता लोगन पर डारी, होई गुरु रघुपति निहारी, अति परिताप सिय मन माही, लबन में से जुग सय समझाही। हे शिव जी के धनुष, आप अपनी जड़ता लोगों पर डालकर श्री रघुनाथ के सुकुमार शरीर को देकर उतने ही हल्के हो जाओ। इस प्रकार सीता जी के मन में बड़ा ही संताप हो रहा है। निमेष का एक अंश भी 100 गौ के समान बीत रहा है। प्रभु चितई पुनि चितवमहि, राजत लोचन लोल, खेलत मनस जमीन जुग, जनु विधु मंडल डोल। प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखकर सीता जी फिर पृथ्वी की ओर देखती हैं और अपने चंचल नेत्र इस प्रकार, उनके चंचल नेत्र इस प्रकार शोभित हो रहे हैं मानो चंद्रमंडल रूपी डोल में कामदेव की 2 मछलियाँ खेल रही हों। जय श्री राम।